हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम हमारा दो बोन से मिलकर के बन रहा है। एक तो अपनी स्कैपुला है और दूसरा अपना क्या है, ह्यूमरस है। ठीक है, तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ह्यूमरस बोन और स्कैपुला दोनों एक रिदम में जब अपना मूवमेंट करेंगे कि पहले अपना ह्यूमरस मूव कर रहा है, उसके बाद स्कैपुला भी मूव करे, तब जाकर के मूवमेंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम दो मूवमेंट की बात करेंगे, जिसमें कि एक है फ्लेक्शन और दूसरा है एबडक्शन। ठीक है, इन दोनों ही मूवमेंट में ये दोनों बोन का मोशन होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारा रिजल्ट हमें देखना रहता है 2:1। 2:1 क्या है, उसमें ये है कि हमारी ह्यूमरस बोन जो है वो ज्यादा मूवमेंट कवर कर रहे हैं, इसलिए हम उसको 2 दे रहे हैं। और जो हमारी स्कैपुला है थोड़ा सा मूवमेंट कवर कर रही है, तो हम उसे 1 दे रहे हैं। अब ये ज्यादा क्या है, कितना है ज्यादा और कितना है कम, तो वो पूरा देखेंगे हम आगे टॉपिक में कि जो हमारे ह्यूमरस बोन है वो 120 डिग्री रेंज ऑफ मोशन जा रहा है, तो उसे हम 2 ले रहे हैं। और स्कैपुला मूव कर रही है, इस कारण से हम 60 डिग्री दे रहे हैं, तो उसे हम ले रहे हैं 1। ये आगे पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हुआ तो ये हमारा जो पूरा रेंज होता है, पूरा फ्लेक्शन रेंज और एबडक्शन रेंज, ये नहीं हो पाता है अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है, या तो ह्यूमरस या तो स्कैपुला। अगर दोनों में ही किसी में एक प्रॉब्लम हो रही तो ये रेंज हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्कैपुलोह्यूमरल रिदम होता क्या है। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम और कोऑर्डिनेशन रेफर्स द वे इन विच हेड ऑफ ह्यूमरस moves in the coordination with the scapula। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जिसमें आपका हेड ऑफ ह्यूमरस स्कैपुला की कैविटी ग्लिनॉइड फोसा में हेड मूव करे विद द स्कैपुला, और इसमें क्या होगा, स्कैपुला का भी मूवमेंट होगा। इट इज द काइनेमेटिक रिलेशनशिप। ये कैसा है, काइनेमेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि जिसमें कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बिटवीन किसके, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड स्कैपुला। एक तो क्या है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है और दूसरा है हमारा स्कैपुला, उसकी ग्लिनॉइड कैविटी। इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो है काइनेमेटिक। ठीक है, काइनेमेटिक और द मूवमेंट इन दोनों के बीच में, किसमें, हेड ऑफ ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में जो रिलेशनशिप है मूवमेंट का, वो किस प्लेन में हो रहा है, ड्यूरिंग सेजाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, है ना। जो हमारा फ्लेक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, शोल्डर का जो फ्लेक्शन हो रहा है वो सेजाइटल प्लेन में हो रहा है, जो एबडक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, हमारे फ्रंटल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो इन दो प्लेन में दो मूवमेंट हो रहे हैं, उन दोनों मूवमेंट का हम वो दोनों मूवमेंट जो भी है वो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम अगर होगा तभी जाकर के ये मूवमेंट इस दोनों प्लेन में कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है, यहां पे क्या है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनो मतलब कि ग्लिनॉइड फोसा, ठीक है, जो कि स्कैपुला में होता है, और ह्यूमरल में हेड ऑफ द ह्यूमरस। इन दोनों के बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा, दोनों में ही, है ना। एबडक्शन और फ्लेक्शन में कितना होता है हमारा एबडक्शन और फ्लेक्शन का रेंज, टोटल 180 डिग्री होता है। ये हमें मालूम है कि फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट और एबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें कि हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी में मूव करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी में कितना मूव करता है, फ्लेक्शन में भी और एबडक्शन में भी, तो वो कितना मूव करता है, 120 डिग्री, जिसमें कि स्कैपुला हमारी बिल्कुल भी मूव नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे केवल हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चाहे फ्लेक्शन हो चाहे एबडक्शन। तो कितना होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस का मूवमेंट ग्लिनॉइड कैविटी में, 120 डिग्री, फ्लेक्शन में भी और एबडक्शन में भी। फिर उसके बाद आता है अपना दूसरा स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। स्कैपुला बोन है और थोरैक्स है ना हमारे पीछे का, तो स्कैपुला बोन का एंटीरियर सरफेस, स्कैपुला बोन हमारी ऐसे प्रेजेंट है, तो आगे का जो सरफेस है वो एंटीरियर है, और ये क्या है, थोरैसिक, थोरैसिक का पोस्टीरियर, थोरैसिक का पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें कि थोरैसिक के पोस्टीरियर पार्ट में स्कैपुला का एंटीरियर पार्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के बिटवीन भी मोशन हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस मूव कर रहा था, वैसे ही स्कैपुला का एंटीरियर पार्ट थोरैक्स के पोस्टीरियर पार्ट में मूव करेगा। तो यहाँ पे ये 120 डिग्री मूव कर रहा था और
स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में कितना मूव करता है 60 डिग्री। इन बोथ फ्लेक्शन में भी मूव करेगा आगे की ओर, ठीक है, फ्लेक्शन में भी स्कैपुला आगे की ओर जाएगा, एंटीरियर साइड को मूव करेगा, और हमारे केस में एबडक्शन में क्या करेगा, वो लेटरल साइड पे क्या करेगा, लेटरल साइड पे इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला क्या करेगा, मूव करेगा एट द साइड ऑफ द लेटरल, है ना। फ्लेक्शन में एंटीरियर साइड पे इंफीरियर एंगल मूव करेगा और एबडक्शन में लेटरल साइड पे मूव करेगा। तो ये मूवमेंट कितनी रहती है दोनों में ही, फ्लेक्शन में भी और एबडक्शन में, किसका, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का, वो कितनी रहती है 60 डिग्री, 60 डिग्री रेंज रहता है, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गया कि जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस का फ्लेक्शन और एबडक्शन में रेंज रहता है वो कितना है 120 डिग्री, और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का स्कैपुला कितना रहता है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी स्कैपुला बोन है, ठीक है, ये उसकी ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू डॉटेड है इसमें क्या कर रहा है हमारा इसमें हमारा स्कैपुला का भी मूवमेंट हो रहा है, साथ में हेड ऑफ द ह्यूमरस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल यहां से जब मूव करती है हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस, तो उसमें कितना रहता है 120 डिग्री, कितना रहता है 120 डिग्री। सबसे पहले हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस मूव करेगा, जो कि कितना रहेगा, जो कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट 120 डिग्री रहेगा। उसके बाद क्या होता है, मोशन को और ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए, पूरा 180 कवर करने के लिए क्या होता है कि हमारा स्कैपुला जो होता है वो यहां से मूव करके यहां चला जाता है। स्कैपुला जो ये रेंज है वो कितना है 60 डिग्री, जो कि किसमें होता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में। तो ये पहले हमारा हेड मूव किया जो कि 120 डिग्री है, और उसके बाद हमारा स्कैपुला मूव किया जो कि कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे हमें देखना है कि ये जो हमने बात की थी शुरू में ही 2:1 वाली, है ना, वो क्या है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का 120 डिग्री रेंज है और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का 60 डिग्री है। अगर दोनों को आप मिलाओगे तो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। वो दोनों में ही, चाहे फ्लेक्शन मूवमेंट हो चाहे एबडक्शन, फ्लेक्शन में भी 120 डिग्री हेड मूव किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और मूव करने के लिए हमारा जो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है, जिसमें कि इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है वो आगे की ओर एंटीरियर साइड पे जाएगा, जिसका रेंज कितना होगा 60 डिग्री। तो 120 डिग्री और 60 180 हो गया। सेम एबडक्शन में ये मूवमेंट कितनी हुई 120। अब और मूवमेंट ले जाने के लिए हमारा जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल है वो और लेटरल साइड पे मूव करेगा, वो कितना मूव करेगा 60 डिग्री। तो 120 डिग्री 60 180, ठीक है। तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में 120 डिग्री और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में 60 डिग्री, बोथ फ्लेक्शन एबडक्शन में, टोटल 180 डिग्री। अब इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो 60 1 जा 60 62 जा 120, तो 2/1, और इसी को हम कह रहे हैं 2:1। यही है आपका स्कैपुलोह्यूमरल रिदम। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपकी ये टॉपिक इजी है, समझ में आया होगा। थैंक यू।